Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I have explained about the इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर. इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता क्या है? इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर को ही और एक नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेशर ट्रांसड्यूसर आल्सो कहते हैं. ठीक है, मतलब इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर आया तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत होना. जनरली इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर तो इसके में दो टाइप्स के इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है. एक है LVDT एंड अनदर वन इज द RVDT. LVDT stands for linear variable differential transformer and another one is inductive transducer is RVDT, rotary variable differential transformer. तो फ्रेंड्स, लीनियर वेरिएबल ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि ये एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है. अपन यहाँ इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है. अगर डिटेल में जानना है तो प्रीवियस लेक्चर में जाके चेक कर सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या है, पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या है, कैसे क्या वर्क करता है. ठीक है, तो LVDT क्या करता है? LVDT एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है विच इज ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टिव. तो इसमें होता क्या है कि ये इट इज यूज फॉर द लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. मतलब बोल सकते हैं कि क्लियरली कि लीनियर मोशन रहेगा. लीनियर मोशन को विद द हेल्प ऑफ LVDT अपन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे. जनरली देखा जाए तो बेसिकली LVDT में क्या रहता है? LVDT इज द ट्रांसफॉर्मर, उसका नाम ही है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर. तो उसमें क्या रहता है? वन प्राइमरी वाइंडिंग रहती है और टू सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है. तो आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में दिख रही है. ठीक है, डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है? एक डिस्प्लेसमेंट, एक आर्म दी है, एक शाफ्ट आयरन कोर दी है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग S1 है, सेकेंडरी वाइंडिंग S2 है और ये प्राइमरी वाइंडिंग या इसी को मेन वाइंडिंग बोलते हैं. और ये जो टोटल बॉडी इसको बोलते हैं फार्मर. ठीक है, ये अपना क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ LVDT है. ठीक है, यहाँ पे डिटेल में दिया है P मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, S1 इज द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ वाइंडिंग 1, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ 2. ठीक है, ये अपना क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ LVDT है. जब अपन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन में जाएंगे यहाँ से अपने को समझ में आएगा. यहाँ पे इसी इनपुट ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग के दो कॉइल है. ठीक है, S1 एंड S2 वाइंडिंग सेकेंडरी में ये, और ये आर्म है और ये कोर है. ठीक है, तो जनरली अपन इसका कंस्ट्रक्शन में जाते हैं. जनरली LVDT क्या है? दिस बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ LVDT कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग P थ्रू विच इनपुट AC इज गिवन टू LVDT. सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले अपनी जो सप्लाई जाएगा वो सबसे पहले अपनी प्राइमरी वाइंडिंग को जाएगा. प्राइमरी वाइंडिंग मतलब क्या हो गया? अपन ने उसको डिनोट किससे किए? P से, विद द हेल्प ऑफ AC सप्लाई, AC इनपुट सप्लाई. अपने डायग्राम में देखिए AC सप्लाई से अपने को क्या मिल रहा है? वोल्टेज दे रहे हैं. किसको? प्राइमरी वाइंडिंग. उसके बाद क्या है? दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, एक S1 और S2 और एक सिलेंड्रिकल फॉर्मर में उसके वाउंड किए. S1 और S2 वाइंडिंग को क्या किए? सिलेंड्रिकल वाइंडिंग में वाउंड किए. उसके बाद क्या हो रहा है? और इसमें क्या रहता है कि दी सेकेंडरी वाइंडिंग हैव इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच अदर. और ये क्या रहता है? एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड रहता है और उसमें फेज डिफरेंस रहता है 180 डिग्री का. कितने का? 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है. दी मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस इनसाइड द फॉर्मर. और जो फॉर्मर है उसके इनसाइड में अपन एक सॉफ्ट आयरन कोर को अटैच किए फॉर द मूवमेंट. ठीक है, वन आर्म इज अटैच टू द कोर और एक आर्म है, आर्म को किससे अटैच किए अपन ने? कोर से. ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट विच इज टू बी मेजर इज अप्लाइड टू द आर्म. जो अपना डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो किससे मेजर करेंगे? जो आर्म अटैच किए अपन ने कोर में, जो आर्म अटैच किए उससे अपन ने क्या मेजर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट. तो ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज अपना डिफरेंस बिटवीन जो वाइंडिंग रहेगी उसमें जो डिफरेंस रहेगा उसी को अपना आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे. ठीक है, तो पहला केस 1 क्या है? व्हेन देयर इज अ नो डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, व्हेन देयर इज अ नो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ कि अपन ने यहाँ पे अपनी ये मेन वाइंडिंग होगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी. जब AC सप्लाई देंगे यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा? पहला केस 1. ठीक है,
केस 1 में क्या हुआ, व्हेन देयर इज ए नो डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, व्हेन देयर इज ए नो डिस्प्लेसमेंट अटैच टू द कोर इज एट ए नॉर्मल नल पोजिशन, द फ्लक्स लिंकेज विद द बॉडी ऑन द सेकेंडरी इज इक्वल। मतलब क्या रहेगा, जब अपन कोर में कोई डिस्प्लेसमेंट अटैच नहीं करेंगे, फोर्स लगाएंगे नहीं, तो क्या रहेगा, कोर क्या रहेगी, एक नॉर्मल पोजीशन पे रहेगी। जो यहाँ पे अपन ने पोजीशन दी है ये नॉर्मल पोजीशन पे रहेगी। कोर क्या है, अभी नॉर्मल पोजीशन पे है, ठीक है। जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है बोथ सेकेंडरी वाइंडिंग में, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन से है, S1 और S2, जो फ्लक्स लिंकेज हो रहे हैं ये दोनों वाइंडिंग में क्या हो रहा है, सेम हो रहे हैं। कब, जब अपनी कोर नल पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में रहेंगी, तब S1 और S2 की जो फ्लक्स लिंकेज रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम, ठीक है। ये अपना केस 1 हो गया। मतलब क्या बोल सकते हैं केस 1 में, VS1 इज इक्वल टू VS2, VS1 इज इक्वल टू VS2। अब केस 2 क्या है कि व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड टू द कोर इज मूव टू लेफ्ट ऑफ नल पोजिशन, left to the null position, more flux linkage with the winding S1, more flux linkage with winding S1 than winding S2। मतलब जब अपन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड करने के बाद क्या हो रहा है, ये कोर है अपनी, ये कोर किधर जा रही है, लेफ्ट साइड की तरफ, और लेफ्ट साइड की तरफ कोर मूव हो रही है। उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग की जो S1 है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे, फ्लक्स लिंकेज होंगे। जो फ्लक्स लिंकेज सबसे ज्यादा किसमें होंगे, S1, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ S1, देन S2। यही अपना क्या है, केस 2। मतलब जब अपन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड करेंगे, अपनी ये जो कोर है मूव करेगी लेफ्ट साइड ऑफ नल पोजिशन, मतलब नॉर्मल पोजिशन से लेफ्ट साइड में मूव करेगी, ये अपनी केस 2 है। और उसके वजह से क्या है, जो फ्लक्स लिंकेज किस में ज्यादा होंगे, S1 में, देन S2। उसके बाद है अपना केस 3। केस 3 में क्या हो रहा है कि जब केस 3 में क्या आ रहा है, व्हेन देयर इज ए निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, जब अपन निगेटिव डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे तो क्या होगा कि व्हेन देयर इज ए निगेटिव डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड टू द कोर इज मूव राइट ऑफ नल पोजीशन मोर देन द फ्लक्स लिंकेज वाइट वाइंडिंग। इसके पहले अपन ने क्या देखे कि अप्लाइड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड कर रहे थे, इसलिए अपनी जो कोर है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रही थी। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से अपनी कोर है ये कहाँ जाएगी, राइट साइड की तरफ। राइट साइड की तरफ मतलब S2 वाइंडिंग तरफ, S2 वाइंडिंग तरफ मूव हो रही है, S2 वाइंडिंग की तरफ मूव हो रही है। मतलब जितने फ्लक्स लिंकेज है या EMF इंड्यूस किस में सबसे ज्यादा आएगा, वाइंडिंग S2 में, देन ग्रेटर देन S1। मतलब क्या बोल सकते हैं कि EMF इंड्यूस विद द सेकेंडरी वाइंडिंग S2 इज ग्रेटर देन S1। इसी को क्या बोल सकते हैं, जो वाइंडिंग रहेगा, अब जैसे वाइंडिंग और आउटपुट वोल्टेज भी वैसे रहेंगे, फ्लक्स लिंकेज भी ज्यादा रहेंगे। फ्लक्स लिंकेज सबसे ज्यादा किस में रहेंगे, S2 देन S1। इसलिए क्या बोल सकते हैं, हेंस द आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा अपना, हेंस द आउटपुट वोल्टेज VS2 इज ग्रेटर देन VS1। मतलब आउटपुट वोल्टेज को क्या बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू VS2 माइनस VS1 विद द 180 डिग्री ऑफ आउट ऑफ फेज विद द नॉर्मल इनपुट प्राइमरी वोल्टेज। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज, हाई रेंज ऑफ मेजरमेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी के मेजरमेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए भी कर सकते हैं। ये हाई सेंसिटिव है, लो हिस्टेरिसिस है, लोअर पावर कंजप्शन है, फ्रिक्शनलेस कंस्ट्रक्शन है, रजडनेस है, हाई इम्यूनिटी अगेंस्ट द एक्सटर्नल इफेक्ट। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ LVDT। अब उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, अब एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी रहेंगे। LVDT की डिसएडवांटेज क्या है, ये जनरली एग्जाम में आता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज और LVDT एग्जाम के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद है डिसएडवांटेज में रेसिडुअल वोल्टेज प्रॉब्लम, दूसरा है रिलेटिव लार्ज डिस्प्लेसमेंट आर रिक्वायर फॉर अप्रिशिएट डिफरेंशियल आउटपुट। मतलब क्या लग रहा है कि जैसे जैसे अपन अप्लाइड कर रहे हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, उससे क्या हो रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट लग रहा है अपने को ज़्यादा लग रहा है आउटपुट के लिए। फिर क्या कर रहे हैं, मेनी टाइम परफॉर्मेंस अफेक्टेड बाय वाइब्रेशन। अब अपन हर बार के लिए अलग अलग ऑपरेशन कर रहे हैं, निगेटिव के लिए अलग, नॉर्मल के लिए अलग।
पॉजिटिव के लिए अलग, उसके वजह से क्या है, जो बार बार परफॉर्मेंस कर रहे, मेनी टाइम परफॉर्मेंस आर अफेक्टेड बाय द वाइब्रेशन की वजह से मेनी टाइम अफेक्टेड हो रहे हैं। उसके बाद टेम्परेचर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एलवीडीटी। अब टेम्परेचर अफेक्ट मतलब क्या होगा कि कभी देख रहे अपन जो वाइंडिंग S2 थी उस पर ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज हो रहे थे, मतलब वोल्टेज ज़्यादा जनरेट हो रहा था, कभी S1 कभी S2 वाइंडिंग पे, उसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एलवीडीटी। तो इसके एप्लीकेशन है, LVDT is used to measure the linear displacement, दूसरा है इसका एप्लीकेशन यूजफुल इन फोर्स प्रेशर वेट मेजरमेंट सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन है इसका यूज फॉर द मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ थिकनेस ऑफ मेटल शीट। जो थिकनेस ऑफ मेटल शीट रहती है उसका मेजरमेंट करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है अपना नेक्स्ट इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है रोटरी वेरिएबल ट्रांसफॉर्मर, उसी को कहते हैं इन शॉर्ट में RVDT, रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर इज अ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर which convert the angular displacement into electrical signal। angular displacement को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो LVDT में क्या कर रहा था कि लीनियर मोशन को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, लेकिन RVDT में क्या कर रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वाइंडिंग दिख रही है आपको, डायग्राम दिख रही है, सर्किट डायग्राम ऑफ RVDT। तो इसमें क्या क्या है, AC इनपुट सप्लाई है, प्राइमरी वाइंडिंग P, उसी तरह जैसे LVDT था सेम एज ए कंस्ट्रक्शन, उसमें लेकिन क्या था, जो कोर है वो आर्म से अटैच थी। यहाँ पे कैसे, जो कोर है वो कैम शेप से दिया हुआ है, यहाँ पे शेप कोर का चेंज हो गया, ठीक है, कैम शेप कोर दिया है, ठीक है। ये क्या है, रोटरी है, मतलब क्या होगा, जो अपनी कोर है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रही थी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट या नॉर्मल पोजिशन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये रोटेट होगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम है रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। जो इसकी कोर है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है। तो देखते हैं LVDT में कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में क्या है, दी सर्किट कंसिस्ट ऑफ डायग्राम RVDT विच इज सिमिलर टू दी LVDT।